चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ट्यूशन में हो, कहीं पे भी, चाहे रास्ते में हो। तो इसी बेस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है विधि निदान, उसकी 4 मेंबर है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद शर्मा है एंड अभी मैं आप लोगों को कुछ मेन चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, शायद आप लोगों को पता भी हो, कई लोगों को नहीं भी पता हो। तो मेनली अभी जैसे भावना ने आप लोगों को बताया कि रेप के बारे में आप में से कोई नहीं जानता, नहीं जानता, जानते हो सारे, कुछ पता है थोड़ा नहीं। सेक्सुअल हैरेसमेंट जानते हैं सर, आप जानते हो नहीं? कुछ भी पता हो, कोई आइडिया हो आपको? थोड़ा बहुत आइडिया हो? किसी को नहीं पता? डोमेस्टिक वायलेंस पता है? आपको पता है क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस? घरेलू हिंसा। तो एक्चुअली हमारा जो एनजीओ बेसिकली इसी चीज के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि रेप विक्टिम्स हुए, सेक्सुअल हैरेसमेंट विक्टिम्स हुए, उनको मेनली आप जानते हो कि गांव वगैरह कई जगहों पर एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती। एफआईआर पता है आप सबको? एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? एफआईआर की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, लॉन्च कैसी करी जाती है एफआईआर? एफआईआर लॉन्च करने आता है किसी को? किसी को नहीं पता। एफआईआर लॉन्च कैसे करी जाती है? रिटर्न, कभी ओरली एफआईआर लॉन्च नहीं करी जाती। पुलिस स्टेशन में अलग से एक बंदा होता है जहां पे हमको रिटर्न एफआईआर लॉन्च करनी पड़ती है। ठीक है, मेनली हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी हमारी बहन बेटियां, उनको हम क्या करते हैं, फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चाहे वो लॉयर की हेल्प हो, चाहे पुलिस की हेल्प हो, कैसी भी हेल्प हो, हम उसको ये सारा मतलब प्रोवाइड कराते हैं। अगर फाइनेंशियल भी इशू है तो हम वो भी चीज कराते हैं। अभी मेनली आपको समझाना पड़ेगा पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में मेनली 4-5 एसेंशियल्स बताए गए। अगर मैं तुमको लॉ की भाषा में समझाऊं ना, तो 4-5 एसेंशियल्स हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, जिसमें मेनली होता है कि किसी से भी सेक्सुअल फेवर्स मांगना। ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, उसके बदले आपको ये करना पड़ेगा। मेनली ये चीज आती है सेक्सुअल हैरेसमेंट में। ये वर्क प्लेस पे होती है, बच्चों के साथ होती है, हर जगह होती है। ठीक है, लेकिन कई लोग जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते इस चीज को, समझ रहे हो? और वो अभी जो आप रिसेंटली रिपोर्ट देखो ना सर्वेज की इंडिया में, उसमें 53% जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं वर्क प्लेस पे, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से हम बचे कैसे? कोई तो उपाय होगा इस चीज का, कुछ तो नियम बनाए होंगे गवर्नमेंट ने, कुछ तो किया होगा ना हम लोगों के लिए। इसमें बेसिकली क्या होता है, 2 कमेटी बनाई है, पूरी एक एक्ट बनाई है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस करके गवर्नमेंट ने, जिसमें 2 कमेटी होती है। एक होती है लोकल कमेटी, एक होती है इंटरनल कमेटी। इंटरनल कमेटी क्या होती है? जो आपके स्कूल में होती है। ठीक है, उसमें मेनली जो आपके स्कूल के मेन जो होते हैं वो मेन बोल होते हैं। और जो लोकल कमेटी होती है उसमें एक चेयरपर्सन होता है, 2 मेंबर होते हैं उसमें, समझ रहे हो? अब आप ये पूछ रहे होगे, अरे यार ये लोकल कमेटी क्या है, कहाँ मिलती है, ये हमको तो कुछ ही नहीं पता इसके बारे में, हमारे साथ कभी होता है तो हम कहाँ जाएं, क्या करें? तो जो लोकल कमेटी है वो किसी भी म्यूनिसिपल जो एरिया होता है ना अपना, नगर निगम करके, वहां पे बना के रखते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक लीगल बंदा होता है, जैसे हम जैसे लॉयर्स हैं ना, बिल्कुल उनकी तरह। ठीक है, और एक आपका कोई भी टीचर वगैरह कोई भी हो सकता है वहां। ठीक है, समझ रहे हो? अभी इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी वर्क कैसे करते हैं? जो लोकल कमेटी होती है अपनी, लोकल कमेटी क्या करती है, आप गए जैसे लोकल कमेटी के पास, किसी के भी साथ कुछ भी हुआ, आपको लगा कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, आप लोकल कमेटी के पास जाते हो। ठीक है, लोकल कमेटी के पास जाके आप बताओगे कि हमारे साथ ये हुआ है, उसने हमारे साथ ये किया है। उसमें क्या करते हैं वो लोग, उसमें मतलब कुछ टाइम पीरियड होता है, 3 महीने का या 2.5 महीने का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, अगर उसमें अक्यूज प्रूव हो जाता है तो आगे चल के आईपीसी 509, ध्यान रहेगा ना सबको, आईपीसी 509
आईपीसी 509 क्या होती है? आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इसके अंडर क्या होता है कि कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, उसके अंडर गवर्नमेंट एक्शंस लेती है और इसमें मिनिमम 3 साल की सजा होती है अगर अक्यूज प्रूव हो जाता है। अक्यूज पता है आप लोगों को अक्यूज क्या होता है? नहीं पता किसी को? नहीं, अक्यूज क्या होता है किसी को पता है? अक्यूज, एनीवन नोस? अक्यूज हमारे लॉ फील्ड में 2 चीजें होती हैं। हम जब भी कोई केस लेते हैं तो हम 2 नामों से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक होता है विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है जिसके साथ घटना हुई होती है, समझे? और अक्यूज वो होता है जो की होती है, जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं। समझ में आई आपको बात? तो अगर अक्यूज के खिलाफ ये प्रूव हो जाता है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ 509 के थ्रू प्रोसीडिंग होती है वहां पे, ठीक है। इसके लिए अलग से कोर्ट भी बने हुए हैं। आपको मेनली करना क्या है? अभी आपको कभी भी ऐसा फील हो कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, पहली बात तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि यार क्या सोचेगा कोई, क्या बोलेगा, ठीक है, कुछ नहीं। क्योंकि एक जो क्रिमिनोलॉजी होती है ना, रेप करने वाले जो जितने भी होते हैं ना, इनकी जो सबका क्रिमिनल माइंडसेट होता है ना, अगर हम कभी आइडेंटिफाई करके देखें ना तो इनका क्रिमिनल माइंडसेट कैसे बनता है? फर्स्टली ये किसी को सेक्सुअली हरेस करता है, फिर कोई इनके बारे में कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, इनकी हिम्मत और बढ़ती जाती है, एंड देन उसके बाद में ये इतना बड़ा कदम उठाने के लिए साइकोलॉजिकली मजबूर हो जाते हैं। तो अगर आप वहीं उसी चीज को अगर किसी को बता दोगे, दबा दोगे, तो हो सकता है वो चीज कभी आगे ही ना बढ़े। समझ आ रही है बात आपको? क्लियर हो रही है आपको सारी बात? ठीक है। अभी आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं, ठीक है। अभी मेरे को ये बताइए कि आप कितने एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पे सारे? 17-18 के सारे। तो अभी आप क्या है कि अभी पॉक्सो का तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। पॉक्सो किसी को पता है पॉक्सो के बारे में? आप किसी को फुल फॉर्म पता है पॉक्सो की? एनीवन नोज? क्यों पता है पॉक्सो क्यों बनाया है? पॉक्सो एक्ट 2012 क्यों बनाया है? किसी को पता है आप में से? किसी को नहीं पता? पॉक्सो की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। एक रिपोर्ट के हिसाब से जो 10 रेप होते हैं किसी भी बच्चे के साथ में या सेक्सुअल असॉल्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो रिलेटिव्स ही करते हैं उसके, और उस चीज से बचाने के लिए पॉक्सो बनाया गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्लियर हो रही है सबको? तो पॉक्सो मेनली क्या करता है कि जो बच्चे 18 से कम उम्र के हैं, ठीक है, उनके लिए जो एक न्यायिक जो सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, अगर उनके साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, डू यू नो व्हाट सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? किसी को पता है सेक्सुअल असॉल्ट? नो वन नोज? कोई भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, किसी के भी मर्जी के बिना उसकी कंसेंट के उसको टच करना, उसके साथ कोई भी गलत काम करना सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इस चीज से बचने के लिए पॉक्सो बनाया गया है। पॉक्सो में कोई भी कमेटी वगैरह, इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी कुछ नहीं होती। इसमें सीधा एफआईआर लॉन्च होती है जो कि पुलिस स्टेशन में होती है, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से अगर मेरे साथ में मेरी बातों को कोई ध्यान से सुने भी ना आज, और अगर कोई समझ भी लेना इन बातों को, और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी चीज हो रही है ना, तो आप उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको नॉलेज होगी उस चीज के बारे में, और आपको ये भी पता रहेगा कि हमको कहाँ अप्रोच करना है। इज दैट क्लियर? इसलिए मैं आज मतलब हम सब लोग आपको यहाँ पे ये चीज बताने आए हैं, ठीक है। तो पॉक्सो में मेनली क्या होता है कि एफआईआर लॉन्च होती है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में अगर कोई प्रूव हो जाता है, कोई गिल्टी प्रूव हो जाता है, तो मिनिमम 10 इयर्स की उसको पनिशमेंट रहती है उसमें। समझ में आ रही है आपको बात?
अभी मैं आपको मेनली बताता हूँ, जैसे अभी गर्ल्स चाइल्ड है, ठीक है, वुमेन्स हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो बना रखे हैं, जिनसे आप कभी भी 24/7 हेल्प ले सकते हो। अब अगर आपको कहीं पे भी नीड हो, आप कहीं पे भी हेल्प ले सकते हो। उनमें मेनली जो नंबर है वो है सीएम हेल्पलाइन नंबर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा मतलब ऑपरेट होता है, जिसका 181। आपके पास पेन कॉपी हो तो आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, 181 ये है सीएम हेल्पलाइन नंबर। और अगर आप 18 से कम उम्र के हैं, ठीक है, और आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कहां जाना है, क्या करना है, तो उसके लिए भी एक नंबर है जिस 1098। ये ओनली सिर्फ चाइल्ड्स के लिए है, ठीक है। अगर आप अपने आसपास देखते हैं किसी को भी, कोई भी वुमेन है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस अभी इसने बताया, आपने बताया था ना, तो इन्होंने बताया कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा होती है, तो आपने मेनली हर जगह देखी होगी, काफी जगहों पे देखी होगी। देखिए किसी ने नहीं देखी, कहीं भी देखते हैं आप, उसके लिए भी एक नंबर है 1091। आप सीधा वहां पे जाके कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेनली हम जो जिस चीज के लिए हमने ये एनजीओ खोला है, जिस चीज के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जो हमको करना है वो ये है, हमारी विधि विधान का एक नंबर अगर यहाँ पे बोल दो प्लीज, मैं बोल देता हूँ आप लोगों को 79। आपको लिख लीजिए, कभी भी आपको जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, 7976 77 4424। कभी भी आप किसी के साथ में कुछ होता हुआ देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, देन आप डायरेक्टली इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और हो सकता है आपके एक कॉल की वजह से किसी की जिंदगी बच जाए, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? इज दैट क्लियर? अभी हम मेरे को एक चीज बोलनी थी आप लोगों से। देखिए, सेक्सुअल हरेसमेंट, रेप, इनमें दो तरीके के केसेस होते हैं मेनली। एक होता है आप हर चीज मतलब आपने पढ़ी होगी शुरू से एंड तक। एक होता है डीमेरिट, एक होता है मेरिट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। तो किसी चीज के एडवांटेज भी होते हैं, किसी चीज के डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो जैसे ये पॉक्सो एक्ट बना है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है, रेप के सेक्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेनली जो अभी आप नया सर्वे देखें ना, उसके अकॉर्डिंग जो रेप के मामले हैं ना, वो 80% फॉल्स केसेस होते हैं रेप के, 20% ही ओरिजिनल होते हैं। उन फॉल्स केसेस की वजह से मतलब जो 20% है ना, जो जिनके साथ जेन्युइन कुछ हुआ है, उनको न्याय ही नहीं मिल पाता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप ये चीज का मतलब हमेशा ध्यान रखें कि किसी के खिलाफ हमको कोई भी गलत या मतलब कैसी भी एफआईआर लॉन्च नहीं करनी है, किसी के ऊपर हमको झूठा नाम नहीं लगाना है, और झूठ कभी नहीं बोलना है इस चीज के बारे में, क्योंकि हो सकता है आगे चल के किसी की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है, ठीक है। जैसे लड़के होते हैं, आपने कई सारे केसेस देखे होंगे जिनमें लड़कियां झूठे इल्जाम लगा देती है, आगे चल के मतलब लड़के का इतना बुरा हाल हो जाता है उस चीज में कि वो आगे कुछ कर ही नहीं पाता। सेक्शन 375 अभी ये लीगल बिल्कुल है, तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन हम प्रोफेशनल्स हैं, इसी में काम करते हैं, ठीक है। तो मेनली आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि हमको झूठ नहीं बोलना है। अगर किसी के साथ जेन्युइन हुआ है कुछ, और अगर हाँ लगता है आपको कि हमको इसकी हेल्प करनी चाहिए, तभी आप आगे आए और तभी उसकी हेल्प करें, ठीक है। इज दैट क्लियर? आप सब में से मूवीज किसने देखी? सेक्शन 375 किसने देखी? देखिए, इसमें फॉल्स केस हुआ था रेप का, देखा है आपने? तो सेक्शन 375 है वो उसी डिनोट करता है कि जब किसी के साथ फॉल्स रेप होता है, तो हम सेक्शन 375 के तहत उसे जो होता है उसके अपन न्याय दिला सकते हैं, उसे बोलते हैं सेक्शन 375। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि आप लोग अवेयर हैं, ठीक है। इस चीज को आप कभी अपने ना ऊपर हावी ना होने दें। कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत होता है,
आप खुल के आवाज उठाएं। अभी मेनली मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, स्टॉकिंग। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉकिंग? क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉकिंग? विदाउट कंसेंट क्या होता है इसमें? एक्चुअली अभी जैसे ये बहन है मेरी, ठीक है, मैं इनकी तरफ घूर के देख रहा हूँ, ठीक है, इनको पता है कि मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ, लेकिन लड़कियां आजकल बहुत इग्नोर कर देती है, वो बोलती ही नहीं है, पलट के जवाब ही नहीं देती। अब उस स्टॉकर की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो घर तक पीछा करने लगता है। लेकिन फिर भी आप लोग किसी को नहीं बताते, अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, हर किसी से छुपाते उस बात को। छुपाते या नहीं छुपाते? कई बार छुपाया होगा हर किसी ने, होता है नहीं होता? तो ये चीज बहुत गलत है। अगर आपको कोई स्टॉक करता है, चलो स्टॉकिंग तक ठीक है, घर तक पीछा करता है, ठीक है, तो ये चीज छुपाने वाली नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स को नहीं बता सकते। मैंने अपना नंबर दिया है, हमारी टीम का नंबर दिया है, आप उस पर फोन करें, जितनी हेल्प हम कर सकेंगे उतनी हेल्प करेंगे आपकी, एंड लास्ट तक करेंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? अब इसमें मैं आपको मेनली बताता हूँ, रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, मॉलेस्टेशन होते क्यों है? ये होता है थोड़ा बॉयज की माइंडसेट की वजह से। मैं ये नहीं बोल रहा हर लड़का एक तरीके का होता है, ठीक है, सब अलग अलग तरीके का माइंडसेट होता है किसी का। तो ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि तुम इस चीज को आगे से होने से प्रिवेंट करो। क्यों, है कि नहीं? तुम ही हो ना आने वाला यूथ, ठीक है? तुमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा ना कि हमारी किसी बहन, बेटी, माँ के साथ अगर ऐसा होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, चुप ना बैठ करें। करोगे ना ये सब कुछ? ये थोड़ी कि चुपचाप बैठे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, वहां पे देखते रहोगे उस चीज को, नहीं ना? तो तुम आने वाला यूथ हो। कैसे थी आगे? कोई और बात है? नहीं बता सकता यार, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं बोला टांगे तोड़ रही हूँ। हाँ ये करेगा ना भाई तो असॉल्ट का केस लग जाता है उसमें, ठीक है, उसमें 188 लग जाती है न्यूसेंस, फिर उसमें तेरे को देर हो जाएगी, उसको नहीं होगी, ठीक है? तो इस चीज को भी ना करें आप, किसी की टांगे भी नहीं तोड़नी, हमने लीगल हेल्प लेनी है, ठीक है? लीगल हेल्प लेनी है हमको, ठीक है? लीगल हेल्प पुलिस स्टेशन जाके या अपने माता पिता को बता के। किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। वैसे तुम्हारी सोच सकते हैं, पर तुम लीगल तरीके से भी कर सकते हो। पुलिस अपने आप तोड़ेगी ना टांगे बेटा, आप क्यों इतना रेडी हो? जो तुम चाहते हो वो आप तुम्हारा पुलिस करते हैं। हां यस फाइट नाउ। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है? ये सारे तो लीगल कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है? बेसिकली लीगल। अब मैं आपको रीजन बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक्चुअली में आए क्यों हैं, ठीक है? देखो हम लोग सारे के सारे लॉ एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है? मतलब हम सब लोग लॉ कर रहे हैं। तो अभी कम से कम अगर हम राजस्थान की बात करें तो 18,000 कम से कम 103 केसेस हैं जो रेप के और सेक्सुअल अब्यूज के हैं, ठीक है? लेकिन इसमें से कुछ आधे मतलब 60 या 70% ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते। वो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ना लड़कियों को लॉ के बारे में पता है। लड़कियों को क्या मतलब, आप देखोगे ना कि इंडिया की जो 95% पॉपुलेशन है ना, उनको लीगल नॉलेज है ही नहीं। आप लोगों ने 10th में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, ठीक है? 11th-12th में भी आप कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ोगे, लेकिन जो लॉ है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आपके यहाँ तक कि स्कूल के जो पूरे जो लॉज होते हैं उससे लेकर के यहाँ की जो रोड्स के ट्रैफिक रूल्स, जो जितने भी सारी चीजें हैं, सेक्सुअल अब्यूज एंड जो चाइल्ड अब्यूज, ये सारे के सारे लॉज बहुत बड़े हैं, ठीक है? आप लोगों को इनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो हमारे बेसिकली मीनिंग क्या है कि हम लोग आपको वो लीगल नॉलेज प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ज्यादातर जो लॉ के केसेस मतलब जो रेप के केसेस होते हैं ना, वो इसलिए दब जाते हैं क्योंकि ना गर्ल्स को इतनी नॉलेज होती है ना बॉयज को इतनी नॉलेज होती है, ठीक है? फियर के कारण, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के प्रेशर के कारण जो लड़कियां होती हैं वो ये चीज सह लेती है। लेकिन क्यों सहना? सीरियसली अगर हम जितना उस चीज को बर्दाश्त करेंगे ना, जितना हम उस चीज को सहेंगे, वो चीज उतनी ही बढ़ती जाएगी। आप देखो, मैं आपको एक केस बताती हूँ, ठीक है? अभी आप लोग, ठीक है, हम लोग आपस में बात करते हैं, हम स्कूल में होते हैं, हम नॉर्मली बात करते हैं कि ठीक है ऐसा हो गया, लेकिन आप लोग कुछ लोग कभी कभी फन वे
में ले लेते हो, अगर लड़का आपको छिड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप बहुत फनी उसको ले लेते हो। मैं आपको रिसेंटली केस बताती हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। जब मैं वहाँ पर काम कर रही थी तो मैंने ये केस देखा था, ठीक है। एक लड़की थी 18 ईयर्स की, ठीक है, उसका एक बॉयफ्रेंड था, ठीक है। उसने उसको 6 मंथ्स बाद में उसने छोड़ दिया उसको। उसके बाद वो लड़का इतना पागल हो चुका था कि वो उस लड़की के पीछे पड़ने लग गया, ठीक है ना। उसको ही लगता था कि उस लड़की ने उसको धोखा दिया है, कुछ भी मान लो। वो इतना बुरी तरीके से पागल हो गया था कि लड़की एक रात को सिर्फ अपने कुछ पेपर्स को प्रिंट करवाने के लिए गई थी। उसने उस लड़की को वहां से उठाया गाड़ी के अंदर और उसको कम से कम 25 टाइम्स उसने इसको चाकू मारे। अब देखो, आप देख रहे हो किसी इंसान का माइंडसेट इतना खतरनाक तरीके से खराब हो सकता है कि वो एक लड़की को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है। और वो केस अब तक 3-4 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ उसका, वो केस ऐसे कैसे चलता जाएगा, ठीक है। तो देखो, लीगल नॉलेज होना ये भी बहुत दूर की बातें हैं। ये तब होता है जब ये चीज घटना घट जाती है, ठीक है। उसके बाद हम ये सारी चीजें करें तो हम इसके प्रिकॉशंस ही लेते हैं ना। हम वो चीज करते हैं ना कि ये चीजें हो ही ना, है ना। ये बेटर है ना। आप निर्भया केस के बारे में सब लोग जानते हो कि बहुत फेमस केस है ये रेप का, ठीक है। कम से कम उसको 11 to 12 ईयर्स हो गए अब जाकर के, यहाँ तक कि उसके जो 2-3 जो अक्यूज है ना वो मर भी गए, ठीक है। उसके बाद भी अब जाकर के वो केस सॉल्व हुआ है इतनी मुश्किल से। आप देख रहे हो, अगर जो चीज लॉ के अंदर आ जाती है ना तो इतनी आसानी से वो सॉल्व भी नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी के ऊपर रेप का और फॉल्स एलिगेशंस जो सर बता रहे थे कि झूठा इल्जाम लगाना, ये सारी चीजें होती है, फॉल्स एलिगेशंस बोलते हैं इसको। ये ऐसे भी केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर ये केस भी अगर किसी के साथ होता है ना कि मान लो कि किसी के फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं तो उसकी नौकरी भी जाती है, साथ में उसकी रेस्पेक्ट भी जाती है, सब कुछ। एक लड़की की भी जाती है, ऐसा नहीं होता सिर्फ लड़कियों के साथ भी होता है रेप, यहाँ तक कि बॉयज के साथ में भी होते हैं। आप बॉयज की बात करो, एनिमल्स के साथ में भी रेप्स होते हैं। आप ये देखो, इंडिया की जो सोच है इतनी गिर चुकी है कि यहाँ तक कि एनिमल्स के साथ में भी रेप हो रहे हैं। आपको तो कुछ भी नहीं पता है। जब आप रेप के केसेस देखोगे ना इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर देखोगे, एक 6 साल की बच्ची, आप खुद सोचो, मतलब नहीं 6 मंथ्स की बच्ची देखो आप, 6 मंथ्स की बच्ची के साथ रेप हुआ है और 60 ईयर्स की एक औरत के साथ रेप हुआ है, तो किसके साथ नहीं हो सकता। आप देखो, वो मतलब उसने तो अभी जन्म ही किया था ना 6 मंथ्स की लड़की ने, उसका क्या कसूर था, नहीं था ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ना पेरेंट्स इसके बारे में अवेयर होते हैं कि क्या साइंस एंड लैंग्वेजेस होते हैं कि जिससे हमें पता चल सके कि इंसान खराब है, ठीक है। गर्ल्स को तो 6 सेंस की फीलिंग होती है, वो तो तुरंत समझ जाती है कौन सा इंसान सही कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई लड़का भी देखता है ना तो आप लोग को क्लियरली पता चल जाता है कि लड़का गलत है। लेकिन प्लीज उसको इग्नोर मत करना कभी भी, मैं अभी बता रही हूँ, कभी भी उसको इग्नोर मत करना। जाकर के अपने पेरेंट्स को बताओ, एटलीस्ट अपने टीचर्स को शेयर करो, ठीक है। अगर आप टीचर्स के साथ शेयर करोगे ना, कुछ ना कुछ 100% करेंगे। लेकिन इन चीजों को इग्नोर मत करना। ये चीजें अभी आपको शायद मजाक लग सकती है, लेकिन ये बहुत सीरियस है कुछ लोगों के लिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में ये सब चीजें हो या ना हो, लेकिन किसी और की भी लाइफ में हो ना तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत बुरा होता है, ठीक है। वो जो परेशानी से एटलीस्ट हम लोग किसी को कोई किसी तरह की हेल्प प्रोवाइड करे ना करे, लेकिन एक सपोर्ट जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कि हो रहा है तो ठीक है, हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप यहाँ पे जाओ, आप इधर विजिट करो, हम ये चीज तो कर सकते हैं ना। क्योंकि रेप होना अलग चीज है, लेकिन रेप के बाद जो चीजें होती है ना उनके साथ घर में इतना सुनना पड़ता है, इतने सारी लड़की की तो पूरी इज्जत चली जाती है। और फिर अगर वो लॉ की अगर वो FIR वगैरह करवाने जाती है, केस होता है ना, तो उसमें 6-7 साल चले जाते हैं। अब देखो ये सारी चीजें होती है, तो इतना आसान नहीं है। तो पहली बात ये है कि प्रिकॉशंस लेना सीखो, ठीक है। किसी के साथ भी हो सकता है, अपने मदर को प्रोटेक्ट करो, अपने सिस्टर को प्रोटेक्ट करो, जो भी है सबको मानो, यहाँ तक कि आपके जो मेट्स हैं सबको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बॉयज सच में बता रही हूँ, इतना इसको मतलब नॉर्मली